चैप्टर 7 द फर्स्ट फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ 1857 मंगल पांडा। तो इसे याद कर लेना, इन द ईयर्स 1857 याद कर लेना इसे। फेवरेट रीजन, तो इसे भी याद करना, मंगल पांडे के बारे में है कि कैसे मंगल पांडे की मूवी आप जरूर देखना एक बार, ये आपको याद आ सकते हैं। आबाद, कानपुर, रोहिलखंड, अलीगढ़, मथुरा, आगरा, ठीक है, नेम आप याद कर लेना। यही मंगल पांडे है जिन्होंने द फर्स्ट फ्रीडम फाइटर ऑफ 1857 सोट है इसे रानी लक्ष्मीबाई। तो आपको मणिकर्णिका मूवी जरूर देखना चाहिए, काफ़ी अच्छी मूवी है, ठीक है। और मंगल पांडे की भी आपको जरूर देखना चाहिए। और टाटा टॉप, इसे भी याद कर लीजिए आप। आपको रानी लक्ष्मीबाई की मूवी जरूर देखना चाहिए, काफ़ी अच्छी मूवी है, ठीक है। टाटा टॉप, इसे भी याद करना। चैप्टर 8 नेशनल अवेकिंग एंड एस्टैब्लिश्ड ऑफ पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया। तो ये है लॉर्ड मैक्यूले, इसी महारथी ने हमारे एजुकेशन सिस्टम को बनाया है। और मेरे को तो समझ में नहीं आता कि अभी तक बदला क्यों नहीं एजुकेशन सिस्टम। इसी ने हमें वेस्टर्न एजुकेशन, देखो आपको थोड़ा पढ़ के बताऊंगा क्योंकि ठीक है, इससे में गुस्सा आता है। विद द इंटेंशन ऑफ uprooting nationalistic feelings from the India hearts, Lord Macaulay introduced Western education in his Indias. The attention in spreading का मतलब होता है फैलाना, ठीक है। Western education in India was developed a class of people who could work in the interest of British government. इसे मैंने याद कर लेना, ठीक है। टू प्रमोट फ्रेंडशिप एंड मैच्योर इंटीमेसी अमॉन्ग द पीपल्स हु वर्क एंथुसियास्टिकली फॉर द कंट्री। तो इसे याद कर लीजिए आप। इसे याद कर लेना, बॉयकॉट। बॉयकॉट का मतलब होता है बहिष्कार करना, ठीक है। लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्रपाल, ठीक है। तो इसे भी नाम याद कर लेना। चैप्टर 9 फ्रीडम मूवमेंट एंड रिलेटेड इवेंट। तो इसमें ये वाला है, इन दिसंबर 1929 इन द लाहौर कंजर्वेशन। इसे याद कर लीजिए। देखिए इस चैप्टर में आपको कौन कौन से इंपॉर्टेंट मिल सकते हैं, जैसे खलीपत मूवमेंट या जलीवाला मूवमेंट, ये सब को देखने को मिलेंगे। सुभाष चंद्र बोस, इसे याद कर लीजिए आप। चैप्टर 10 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ मध्य प्रदेश इन द फ्रीडम स्ट्रगल, ठीक है। तो इसे भी याद कर सकते हैं। वीरांगना रानी अवंतिका, शॉर्ट नोट है रानी अवंतिका के बारे में। टंटा भील, इसे आप चाहो तो याद कर सकते हो, ठीक है। और एक आदिवासी हो तो बिल्कुल याद करना चाहिए आपको। यह है टंटा भील। चंद्रशेखर आजाद, द ग्रेट मेंटरी चंद्रशेखर आजाद, इसे जरूर याद करना। चैप्टर इंपॉर्टेंस इवेंट्स ऑफ द पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया। द कश्मीर प्रॉब्लम, ये 2020 में नहीं आया है, तो इस बार आ सकता है, तो इसे याद कर लीजिएगा। और ये वाला, द सिक्योरिटी काउंसिल्स ऑफ द यूनाइटेड ऑर्गेनाइजेशन constituted a teams of 5 national Czechoslovakia, Argentina, America, Colombia and Belgium to find out solution of the problem. Short term and long term effects of
इंडो चाइना वॉर, इसे याद कर लेना आप, ठीक है। और इसे तो बिल्कुल याद करना, ठीक है। इन 1965 वॉर इंडिया वॉन फॉलोइंग वेयर द इफेक्ट ऑफ दिस वॉर, तो इसे ज़रूर याद करना। मैं आपको समझा सकता हूँ मगर क्या है, मेरे पास उतना समय नहीं है इस समय। और ये द मिसाइल्स इंडिया मेड आर पृथ्वी, त्रिशूल, नाग एंड आकाश, ये सब मिसाइल है इंडिया के पास, पंगा मत लेना किसी में। लॉन्ग आंसर टाइप, ये तीनों इंपॉर्टेंट है, ठीक। चैप्टर 12 इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन, हु इज फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, भीमराव अम्बेडकर, जिन्होंने हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है, ठीक है। तो इसे याद कर लेना। इन द ऑप्शंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन अनर्सी में राइस, Constitution may be said to be a document which contains laws, rules and regulation for proper government of a country। इनका नाम को याद कर लेना, पंडित रवि शंकर शुक्ला, यह नाम याद कर लेना, ठीक है। यही बाबा साहब है मेरा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, जिन्होंने हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लिखा है, फादर है। चैप्टर 13 फंक्शन ऑफ इंडिया डेमोक्रेसी। क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर ऑफ द हाउसेस ऑफ पीपल लोकसभा, इसे याद कर लेना। पावर ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, इसे याद कर लेना। पावर ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, इसे भी याद कर लेना, इसे याद कर लेना। द सुप्रीम कोर्ट इज द हाईएस्ट एंड फाइनल कोर्ट ऑफ अपील ऑफ द कंट्री। इसे याद कर लेना। फंक्शन ऑफ जिला पंचायत।